नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आरपी सर लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि विगत 3 महीनों से कोई भी ऑफलाइन क्लासेज सुपर टेट की नहीं चल रही है, अर्थात सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की। और यह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अभी आपने देखा 69,000 के फाइनल हो गया था, पुनः कोर्ट में चला गया, पुनः मामला चल रहा है। और जल्द ही हमारे यहाँ आपने देखा कि लिब्रस क्लासेज में बहुत से विद्यार्थी जो सी टेट टेट की पढ़ाई की, फिर सुपर टेट सहायक भर्ती परीक्षा में उन्होंने अपार सफलता अर्जित की। और जो आज हम आपको जरूर बताते, यदि उनका नियुक्ति हो गई होती तो हम आपको लिस्ट सहित नाम सहित बताते। निश्चित रूप से आप उनसे जुड़े होंगे, उनसे मिलते होंगे, तो आपको जरूर बताते होंगे कि मैंने सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का क्लास कहाँ किया, ऑफलाइन क्लास कहाँ किया, तो निश्चित रूप से बताएंगे कि लिब्रस क्लासेज में किया। तो पुनः मैं लिब्रस क्लास के प्लेटफॉर्म पर वही आरपी सर यह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस चर्चा करने चला हूं। सिलेबस तो 12 टॉपिकों में बटा हुआ है, लेकिन एक टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। आप सब जानते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 150 अंक के होते हैं, 150 अंक के होते हैं, और सबके हर विषय के नंबर बटे हुए हैं। तो उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसके कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं आपके? 10 अंक हैं। और उस टॉपिक का आप सिलेबस में देखेंगे, खोजेंगे तो आपको सिलेबस मिल भी जाएगा। फिर भी हम आपको चर्चा करेंगे आज कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। नाम है क्या? पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 अंक का होगा। और प्रश्न कितने आएंगे? 10। कितने आएंगे? जो विगत वर्षों में आया हुआ है, जो हमारे आपके घर के लोग बने हैं, पास आउट किए हैं, वो सब यही सिलेबस कि 10 नंबर का क्या आता है? पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी। और उसमें आप देखेंगे कि लाइन से सब लिख दिया है, लेकिन मैं सुविधा के लिए उन विषय को अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इतना नहीं है कि आप समझ रहे हैं, फिर भी मुझे समझाना जरूरी है कि किस विषय का है वह, तो किस किस विषय का है, किस विषय से संबंधित है। क्योंकि जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है। आप जानते हैं कि जीएस में कुल 5 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 5 विषय आते हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इतना है। तो इस सिलेबस में से आप देखेंगे कौन हमारा भूगोल का है, कौन इतिहास का है, कौन संविधान का है, और कौन अर्थव्यवस्था का है, और कौन पर्यावरण का है, क्योंकि पर्यावरण भी लिखा हुआ है। तो आइए एक एक को हम देखते हैं। पहला, हमने इसको अलग अलग 7 भागों में बांट दिया है, ताकि 7 भागों को पढ़ करके आप 10 अंक अर्जित करें। सिलेबस तो बहुत लंबा है, लेकिन क्या करेंगे, सिलेबस है और इसको पढ़ना ही है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा यह आपके शिक्षक बनने की अंतिम परीक्षा है। क्यों? ये शिक्षक बनने की अंतिम परीक्षा है। यह परीक्षा आप पास किए कि आप समझिए कि आप सुपर टेट की परीक्षा पास कर लिए तो आपको शिक्षक बनना तय है। फिर उसके बाद मेरिट बनती है। सारी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं या नहीं है तो फिर जान जाएंगे। तो इस तरह से यह है। तो पहला टॉपिक आपको लग रहा है, लिखा है ना, फिर हमने बांटा है इसको। पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव एवं प्राकृतिक संपदा। निश्चित रूप से यह, उसके अलावा संपदा के अलावा देखिए अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल और भारतीय भूगोल। तो निश्चित रूप से यह टॉपिक जो है यह भूगोल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? भूगोल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? आप देख लीजिए, ये किसका टॉपिक है? ज्योग्राफी का टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? भूगोल का टॉपिक है। किसका है? भूगोल का। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की संरचना हुआ, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी की संरचना, प्राकृतिक संपदा और नदियां और पर्वत,
ये सब लगभग किसमें आते हैं? अक्षांश रेखांश, ये सब आप विश्व भूगोल में पढ़ते हैं। किस भूगोल में पढ़ते हैं? विश्व भूगोल में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? विश्व भूगोल में। तो देखिए, विश्व भूगोल नाम न करके विश्व भूगोल के उन टॉपिक को उसने डिस्कशन कर दिया, अलग अलग छांट के बता दिया कि विश्व भूगोल में आपको ये टॉपिक पढ़ना। तो इतना था आपका किसके बारे में? भूगोल के बारे में। किसके बारे में? भूगोल के बारे में, जिसमें विश्व एवं भारत दोनों आ जा रहा है। कौन आ जा रहा है? विश्व एवं भारत दोनों आ जा रहा है। उसके बाद दूसरा टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा दूसरा है उसमें भारतीय समाज सुधारक। यह टॉपिक आप पकड़ लिए होंगे। यह टॉपिक जीएस के सबसे बड़े टॉपिक का भाग है। वो है भारतीय इतिहास। कौन? भारतीय इतिहास। आप सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो देखिए, आपको क्या लग रहा है यहाँ? किस इतिहास का हो सकता है? किस इतिहास का? आधुनिक इतिहास का। किस इतिहास का? आधुनिक इतिहास का। वेरी गुड। आधुनिक इतिहास का अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का हो सकता है। किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक अर्थात इतिहास में तीनों पार्ट इतिहास नहीं पढ़ना सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। केवल एक इतिहास का एक पार्ट पढ़ना है, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में सब पूरा आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ना है, उसमें 2 ही टॉपिक पढ़ना है: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अर्थात आप देखेंगे कि एक तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अब भारत में तरह तरह की बातें हुई और फिर रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की जो क्रांति हुई, वहां से हम लोग शुरू करते हैं और पूरे अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। अब पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप लोग पढ़ते भी हैं, हम पढ़ाए भी हैं आपको। तो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण जब हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे विधिवत, तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी सिलेबस हैं केवल सुपर टेट के लिए नहीं, देश के किसी भी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। और उसके बाद है भारतीय समाज सुधारक, क्योंकि भारतीय समाज कुरीतियां थी, बहुत से आडंबर थे, उनको दूर करने के लिए आप देखें कि बहुत से समाज सुधारक आए। और उस समाज सुधारक में 19वीं सदी, जिसको भारतीय पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, और 19वीं सदी में भारत में सामाजिक सुधार एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। और उसमें सबसे पहले आता है, आप जानते हैं, ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। इस तरह से हम लोग इसमें कौन कौन आए, कौन स्थापना किया, क्या स्लोगन थे, क्या क्या उन्होंने कहा, कौन से स्कूल की स्थापना की, कौन से पुस्तक लिखे, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आर्य समाज हुआ, ब्रह्म समाज हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई। इस तरह से इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज सुधारकों के बारे में। तो ये था कौन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। यह टॉपिक जो है, यह है दूसरा टॉपिक और यह इतिहास से संबंधित था। तीसरा टॉपिक जो है भारतीय संविधान। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, अर्थात भारतीय संविधान और हमारी शासन व्यवस्था। तो ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा कि संविधान क्या है, कैसे है और हमारी शासन व्यवस्था कैसे चलती है। उसके बाद पुनः एक टॉपिक आता है जो हमारे पर्यावरण के भी टॉपिक में आता है और ज्योग्राफी के भी टॉपिक में आता है, लेकिन आपको यहाँ पर तोड़ के अलग कर दिया गया है यातायात। यातायात के नियम क्या होते हैं, सड़क से बाएं चलना, दाएं चलना, किस तरह से, फिर सड़क सुरक्षा, जेब्रा क्रॉसिंग है, लाल है, हरा है, पीला है, तो उसका क्या मतलब है, और सड़क सुरक्षा की कौन कौन सी प्रिजर्वेशन होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन से टिक होते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि रुकना है। आज देख रहे हैं सोलर सिस्टम या शहरों में रुकने के लिए लाल, हरा और पीला का प्रयोग किया जाता है। ट्रेनों में शुरू से पहले से रेलवे विभाग के द्वारा किया जाता है। कोई क्रॉस बना है, कोई चिन्ह बना है, तो उसका क्या मतलब है, ये तीर बना है और ऐसे बना है तो उसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यातायात एवं सड़क सुरक्षा में। फिर यहां इतना होने के बाद हम लोग पांचवा टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां हम लोग अर्थ एवं चुनौतियां, देखिए टॉपिक भी है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां का मतलब
कि हम लोग यहाँ अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। भारतीय अर्थशास्त्र, भारत में जो अर्थशास्त्र बीए में पढ़ाया जाता है वो अर्थशास्त्र हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, 5 ईयर प्लान क्या है, कृषि क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था में हर जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सबों का क्या इसमें योगदान है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, 5 ईयर्स प्लान देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी वर्तमान में क्या पोजीशन है और शुरू से क्या चला रहा है, पहले हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। वो सारे टॉपिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सिलेबस हैं उस एक एक टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करके विधिवत इसका अध्ययन करेंगे और वर्तमान समय में क्या अर्थव्यवस्था के संबंध में हमारे देश में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हमारा देश किन किन चुनौतियों से जूझ रहा है और कहां तक हम लोग इसमें उबार सकते हैं और इसमें कौन कौन सी समितियों का क्या क्या रिपोर्ट आया है और क्या सुझाव दिए हैं जिसके अनुसार हम उसका सामना करके अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की सर्वोत्तम अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शुमार कर सके, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार सके। इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारी छठा टॉपिक जो है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, धरोहर। जैसे होता है ना कि ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, कौन कौन से धरोहर हैं, कौन हमारी सांस्कृतिक विरासत है, किसका क्या महत्व है, कौन सा देवी का मंदिर कहाँ है, किस देवता का मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर किस राजा ने बनवाया। इस तरह से आप देखते हैं कि कहाँ पर है, कौन मंदिर है, जूनागढ़ में जो मंदिर है वो कहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। इस तरह की चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सांची का स्तूप, भरहुत, इस तरह से जो भी चीजें हमारी अर्थव्यवस्था है, चाहे ताजमहल है, इमामबाड़ा है, जो भी इमामबाड़ा जैसे पूछता है आपके सुपर टेट में पूछा जाता है कि इमामबाड़ा कहाँ है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ। इस तरह से कौन सी मस्जिद, कौन से मंदिर, कौन से ऐतिहासिक स्थल और किसको किसको, इसीलिए हमारे बताया जाता है सांस्कृतिक विरासत की हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, तो बनाए रखें, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत हमारा धरोहर है और एक तरह से हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, हमारे पर्यटक को आकर्षित करने के लिए ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को जानना जरूरी है। और छोटे क्लास के बच्चों में, जब छोटे क्लास में देखिए आप सिलेबस देखते होंगे, पढ़ाते होंगे, आप पढ़ाएंगे शिक्षक बनने के बाद, तो आप देखते हैं कि उसमें तरह तरह के चित्र बना करके बच्चों को समझाना पड़ता है। तो जब हम उनके बारे में जानेंगे, उन विरासत के बारे में कि कहाँ है, कैसे है, तो जो किताब में 2-1 लाइन लिखा है छोटे बच्चों क्लास में, उसको आप उन बच्चों को डिटेल समझा सकते हैं ताकि बच्चा और अच्छी तरह से उसका अधिगम कर सके और उसमें बोधगम्यता आ सके और उसको उत्सुकता बढ़े कि हाँ ये हमारी विरासत है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और लास्ट है जो मैं आपको टेट, सुपर टेट और सी टेट में सब में पढ़ाता रहता हूँ, जीएस में पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें है, इसमें देखिए नाम है यहाँ पर्यावरण, यहाँ पर टॉपिक जो रखा है पर्यावरण संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए। तो जो जो पर्यावरण है उनमें हम जनरल चीजों को देखेंगे जो आप टेट में, सी टेट में पढ़े होंगे, और फिर उनके प्रोटेक्शन की, जो वहां पर प्रोटेक्शन की बात नहीं पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है आपको। एक तरह से पर्यावरण आप सब जानिए और उसके बाद हम जानेंगे भी, और उसके बाद आगे इसका हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण प्रदूषण को हम दूर कर सकते हैं, कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं, या सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, क्या कर रही है सरकार और कौन कौन सी रिपोर्ट है, ये सब हम लोग इस पर्यावरण संरक्षण में देखेंगे। और उसके बाद प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जो इस समय देख रहे हैं कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं भूकंप है, ये जो आपदा प्रबंधन आप देखते हैं हर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग बना दिया गया है। उस वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जाता है कि कहीं पर भूखमरी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर कोई भी बात हो गई, तो उस तरह से हमारे प्राकृतिक जो भी दैवीय आपदाएं घटती हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लोगों को कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं। लोगों को देखते हैं कभी कभी समुद्र में आता है साइक्लोन आता है तो कहा था मछुआरों को
न वहां जाया जाए। बाढ़ आता है, तूफान का खतरा रहता है तो कहा जाता है कि भाई वहां पर लोगों को बाहर निकाले, रेड अलर्ट। अभी देखिए बारिश का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं देखिए समाचार में सुन रहे होंगे कि ये अलर्ट किया जाता है कि भाई अलर्ट है, लोग घरों से न निकले। इस तरह से जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके प्रबंधन का क्या क्या उपाय होने चाहिए ये देखेंगे। यह इतना टॉपिक जो हमने बताया, टोटल हमने बांट दिया इसको 7 में, 1 2 3 4 5 6 7। ये टॉपिक है आपका सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का। निश्चित रूप से एक एक टॉपिक को हम लोग क्लासेस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।